जो हिसाब किताब है वो वहां नए शरीर के संरचना कर देता है। और उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ और जम्मूतरी, गंगोत्री में ये बहुत बाढ़ का उपभोग हुआ। और भोलेनाथ का मंदिर बच गया, केदारनाथ का ही बच गया, बद्रीनाथ का ही बच गया, जम्मूतरी, गंगोत्री का ही बच गया। इसका बेहद में क्या है? इसका बेहद में यही अर्थ है। खड़े रहो, दोबारा भी तो पूछना है। इसका बेहद में ये अर्थ है कि जो मुसलमान लोग कहते हैं जब विनाश होगा तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे, तो ये जो खुदा के बंदे हैं वो अभी मिनी मधुबन और गीता पाठशालाएं तैयार करके रहते हैं या अपने अपने लौकिक घरों में बुद्धि रहती है? बुद्धि कहाँ रहती है? मिनी मधुबनों में बुद्धि धरी रहती है। और उन मिनी मधुबनों रूपी मंदिरों में खास खास पुजारी भी होते हैं। जो खास खास पुजारी हैं, ज्यादा सेवा करने वाले हैं, भगवान उनके ऊपर छत्र छाया के रूप में रक्षा करता है या नहीं करता है? तो यही वहां मंदिरों में दिखाया गया। मंदिर भी सुरक्षित बचते हैं। जो बाबा कहते हैं ये तुम्हारे मिनी मधुबन जो हैं या मधुबन हैं, ये तुम्हारा सेफ है। जैसे घर में लोहे की अलमारी होती है, तिजोरी होती है, लाक लगा दो, उसमें चीज ज्यों की त्यों सुरक्षित रखी रहेगी। ऐसे ही ये भक्ति मार्ग में यादगार मंदिर बने हुए हैं। चारों तरफ विनाश हुआ। केदारनाथ में मंदिर गिरते गिरते बच गया। कैसे बच गया? सामने वाले पहाड़ से कोई बड़ा पत्थर टूटा और आकर के मंदिर से चिपक गया और मंदिर गिरते से बच गया। मंदिर की मूर्तियां भी बच गईं, मंदिर के पुजारी भी बच गए। तो ऐसा ही विनाश के टाइम पर होगा। क्या? जो प्रभु के बंदे हैं, सर्विसेबल बच्चे हैं, भगवान की नई दुनिया बनाने के कार्य में बहुत सहयोगी हैं, तो भगवान उनका सहयोग करेगा या नहीं करेगा? भगवान खुद सहयोग करता है या भगवान की जो कुदरत है वो सहयोग करती है? कुदरत भी सहयोग करती है। और हाँ बाबा, जैसे कोई मतलब देवी की सिद्धि कर ले, भूतनाथ बाबा देवी की सिद्धि कर ले और मतलब ये पैसा न देने जाओ तो वो वहाँ पे जिंद छोड़ देता है। इससे झगड़ा, बच्चे का झगड़ा होता रहता है। जैसे कि पैसा नहीं देने जाते तो वो आपस में झगड़ा कराता है। बच्चे भी नहीं मतलब बात मानते हैं। पहले आदमी जिंदा था, आदमी देना चाहता था पैसा, मतलब आदमी जिंदा पैसा देने जाता था और फिर आदमी मतलब छोटी स्तरी और फिर हम देने जाते पैसा। अगर न देने जा तो वो वहाँ झगड़ा कराता। भूतनाथ बाबा झगड़ा कराता है, माना कोई भूत प्रवेश करता है, देवी सिद्धि जो देवी प्रवेश करती है। तो आपके अंदर जो ज्ञान आपने धारण किया, वो धारणा क्या आपकी कहती है कि इस दुनिया में कोई देवी देवता है? नहीं, मतलब देवी सिद्धि देवी देवता तो कोई है नहीं। कामाख्या माता की सिद्धि कर लिए तो भूतनाथ बाबा, मतलब ब्रह्म मंदिर तो है बाबा। कोई इस दुनिया में देवी देवताएं नहीं है। अभी देवी देवताएं होते हैं नई दुनिया में। जो अभी हैं वो भूत प्रेत आत्माएं वहां बन करके बैठी हुई हैं, जो देवी देवता के रूप में पूजा ले रही हैं। तो पैसा ना देने जाओ, पैसा ना देने जाओ तो आपस में झगड़ा करा देती। मतलब बच्चे भी नहीं बात मानते हैं हमारे। तो डटे रहो,
भूत भूत प्रेत आत्माएं क्या कर सकेंगी? पैसा है कहाँ से जितना पैसा? न दो 11,000 पूजा है, 22,000 की पूजा है, आदमी भी देता था, मतलब 30 जहाँ जहाँ बीज बोएंगे ब्राह्मण बनने के बाद, जिसको जिसको देंगे उसके साथ हिसाब किताब बनेगा या नहीं बनेगा? उन भूत प्रेतों को देंगे तो उन भूत प्रेतों के साथ हिसाब किताब बनेगा। तो बाबू मतलब झगड़ा बच्चे भी नहीं मानते, वो वहाँ से जिंद छोड़ देता। झगड़ा तो दुनिया में होना ही है, बचेंगे क्या? बच्चे भी नहीं झगड़ा बात मानते। आगे जो आने वाला समय है वो झगड़े की दुनिया वाला समय है या झगड़े से बचने का समय है? हैं? बचने का समय। बचेंगे वो जो श्रीमत पर चल रहे होंगे। अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं, मनुष्यों के कहवे में आ जाते हैं, तो वो बचेंगे नहीं। ज्ञान में चलो तो मतलब एक लड़की ज्यादा तेज है, वो बात नहीं मानती, इसको तो मानती है, एक लड़की बात मानती है। हाँ तो शादी नहीं हुई करने में। हाँ और ज्ञान में चलो तो भी बाबा हमारी बात नहीं मानती, हाँ, वो तो हाँ। मानते ही, मतलब एक ज्यादा तेज है, मतलब मान ली बात। सबको स्वतंत्र छोड़ो, अब खुद भी स्वतंत्र हो। हम तो बाबा बराबर क्लास करते हैं। आप तो कह रहे हैं 11,000 दे दिए। वो देने जाते थे बाबा, अगर देने ना जाते झगड़ा करवाते बच्चे भी, मतलब वहाँ से जिंद छोड़ देते। तो लेने देने का बीज बो दिया ना। आदमी भी देता था, 30 साल देते देते मर गया। हाँ, तो जिसके साथ बीज बो दिया वो काटना भी आपको ही पड़ेगा। हाँ, अरे हाथ तो उठाओ, कहाँ से बोल रहे? हाँ आत्मज्ञान में संति हैं? आत्मज्ञान में संति हाँ उनके साथ चले थे, तो 2-4 महीने साथ ज्ञान में चले, तो बच्चा भी ज्ञान में संति, बच्चा भी गंदे हो गया और बिल्कुल गंदे हो गया, और आत्मा के नहीं करने के मत बंद हो गया। फिर चलेंगे कि नहीं चलेंगे? निकलेंगे। अभी तो बताया पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। बंद हो गए। बंद हो गए फिर चल पड़ेंगे। हाँ हाँ जी। बाबा जैसे किसी को भूत प्रेत आदि लगते हैं, और मुरली में बोला है कि अगर भूत प्रेत लगे उनको ऑडिया को दिखा दे। हाँ, वो भूत वैद्य है। तो बाबा जिन देवताओं के द्वारा ठीक होते हैं, हैं? जिन जिन धरती के देवी देवताओं के द्वारा ठीक होते हैं, देवी देवताएं कहाँ इस दुनिया में? बाबा कहते हैं धरतीवासी, कहते हैं। कौन कहते हैं? तो बाबा जिनके द्वारा ठीक होते हैं, तो ठीक होने ठीक तो डॉक्टर भी कर देते हैं। तो बाबा जैसे पुण्यादि करते हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ पे कन्या खिला दें, हैं? कन्याओं को भोजन करा दें, तो वो सब करें कि ना करें? आपकी श्रद्धा आती है कि यहीं हम ठीक हो सकते हैं तो करो। आपकी श्रद्धा ये आती है, एक शिव बाबा दुनिया को सुधारने वाला और कोई नहीं, सब ठग हैं, तो मत करो। है? एक चावल खाने से दुर्वासा ऋषि का पेट भर जाता है। है? कृष्ण को दुर्वासा ऋषि को भूख लगती है, इसको? दुर्वासा ऋषि को। हाँ। कृष्ण एक चावल खा लेते हैं, वो हाँ द्रौपदी की रसोईया में खाना खत्म हो जाता है। हाँ ठंडी में एक ही दाना मिलता है, तो कृष्ण खा लेते हैं। हाँ वहाँ से दुर्वासा ऋषि आते हैं गुस्से में, हाँ कृष्ण खा लेते हैं चावल, उनको डकार आ जाती है। हाँ। ऐसा क्या है इसमें? भगवान के पेट में जादू है, वो जादूगर है। वो एक ही आत्मा रूपी चावल को पूरा खा लेता है, पूरा खा करके आप समान बना देता है, अब दुर्वासा जैसे भी अच्छे हो जाते हैं। और बाबा हाँ 25 दिसंबर को मेरे पैरालाइज हो गया था। है? 25 दिसंबर को मेरे आधे शरीर को पैरालाइज हो गया था। हाँ। दिल्ली में क्लास करने नहीं 5-6 महीना से। हाँ। बाबा कब तक हम चल रहे हैं, करना नहीं हो पाता है। तो उनको याद दिलाते रहो, मुरली सुनाते रहो। नहीं मुरली तो क्लास में होता है, इनको खुद ही हो गया है बाबा, हैं? इनको ही हो गया माता जी। मेरे को पैरालिसिस हो गया था, हो गया, अभी पैर ठीक नहीं। दवाई कराते रहो, ठीक हो जाएगा।
दिल्ली में करने नहीं गई, क्लास 5-6 महीना हो गए मेरे। हाँ, तो बाबा कब तक जाऊंगी, मैं करने में परेशानी है बाबा। अब बाबा ज्योतिषी थोड़ा ही है कि आपका कब ठीक हो जाएगा। बाबा ज्योतिष को नहीं है, बाबा है और हैं परिवार में पति और बच्चे हैं, ज्ञान में तो चलते हैं, पर वो जो कहते हैं ज्ञान सुनते हैं, पर वो ये चाहते हैं कि मेरी धन की सेवा हो जाए, तो ले धन की सेवा हो जाए, अच्छा हो जाए। हाँ, तो ले या नहीं ले, कर सकते भी नहीं कर सकते हैं धन की सेवा। पति और बच्चे ये कह रही है, हाँ, ये कह रही है परिवार में पति बच्चे हैं हमारे। अरे क्या आपस में ही बातें कर लो फिर। मतलब ये कह रही है रोगी परिवार में हमारे पति बच्चे हैं, हाँ, वो धन की सेवा बाबा के यहाँ लगाना चाहते हैं, अज्ञानी है वो, ज्ञान तो नहीं सुन रहे हैं। हाँ, थोड़ा सुनते हैं मुझे, तो नाक पकड़ के सेवा कराएंगे क्या? पर ये कह रहे हैं हम थोड़ा लगा सकते हैं कि नहीं बाबा की सेवा में धन की। आपको कौन मना कर रहा है? आप तो ज्ञान में चल रहे हैं, आप लगाइए। मतलब तुम भी तो हमसे ही लेती हो ना, हैं? तुम भी तो हमसे ही लेती हो, तुम भी तो लगा रही हो धन की सेवा। धन की सेवा कह रहे हैं, धन की सेवा हम लगा सकते हैं कि धन की। आप अपना तन मन धन जो आपकी कस्टडी में है वो लगा सकते हैं, इसमें पूछने की क्या बात है। और बाबा तो ये कहते हैं कि आप कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ बाबा के ही हाथ में देना है। आपके पास जो भी शक्ति है तन धन की, वो स्वयं ईश्वरीय सेवा में लगाइए, भाग दौड़ करिए। और मूर्ति की स्थापना करते हैं तो उसका जब अभिषेक करते हैं तो 1000 छेद होते हैं मटके में, उसको जब तक भरते हैं कि जब तक वो पूरा भर ना जाए। 1000 ना निकला है 1000 क्या? 1000 छेद होते हैं उस मटके में, हाँ, उसको जब तक भरते हैं कि जब तक वो मतलब उबल ना जाए पूरा। उबल जाए क्या? नीचे आग लगाते हैं? हाँ, पानी ऊपर से नहीं बहने लगे, पानी ऊपर से ना बह जाए वो छेदों में से और छेदों में से भी निकलता रहे। कहाँ की बात आपने देखी? नहीं बाबा, मंदिरों में अभिषेक वगैरह होता है, मूर्ति का स्थापना होती है, शंकर जी के ऊपर होता है। अरे ब्रह्मा की 1000 भुजाएं हैं, वो 1000 भुजाएं जब तक कंप्लीट नहीं होंगी तब तक मूर्ति की स्थापना भी कंप्लीट नहीं होगी। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, तो प्राण तो उसमें तभी आएंगे जब सारे अंग सरसब्ज हो जाएं। हाँ जी, जैसे हमारे कुछ की तो इनका कन्या ऐसे करके जो मेहनत करके ट्यूशन वगैरह करके पैसा लाती, तो यहाँ तो लगा सकते हैं कि नहीं, सारी कन्याएं धंधा दौरी करने लग पड़ेंगी। नहीं, घर पे ही करती है, बाहर घर पे करें या बाहर करें, बाहर वालों के संपर्क में तो आना ही पड़ेगा। अच्छा, वो धन नहीं लगा सकते बाबा। नहीं, कन्याओं से कोई धंधा दौरी पेट का नहीं करवाना है। बाबा की श्रीमत नहीं है कि कन्याएं पेट का धंधा करें। बाबा जो नई आत्माएं भर्ती करके गई हैं 10 आगरा में, उनको नंबर लगाया, फोन नंबर तो मिला नहीं, तो वो यहाँ आ नहीं पाई आपसे मिलने के लिए। अब वो तो बुलाना नहीं। आप कैसे आ गए? हमारा नंबर मिल गया इसलिए आ गए बाबा, उनका नंबर ही नहीं मिला। उनका पूर्व जन्म का हिसाब किताब तो उनको नहीं मिला, आपका पूर्व जन्म का हिसाब किताब अच्छा था तो आपको मिल गए। संसार रूपी सृष्टि मंच पर है, संसार रूपी सृष्टि मंच पर हाँ, कोई एक आत्मा हाँ, एक ही समय में हाँ। दो शरीर में पार्ट बजा सकती है। एक ही आत्मा एक ही समय में 2 शरीरों में पार्ट बजा सकती है या नहीं बजा सकती है? अब वो एक समय 1 सेकंड का है या 1 मिनट का है या 1 घंटे का है, ये कैसे पता चले?
उस समय निरंतर का है वहाँ, हैं? निरंतर का है, जब तो मालूम पड़ेगा लोगों को। नहीं, ब्रह्मा बाबा हैं, वो ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी में भी पार्ट बजाते हैं, और ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा शंकर में भी पार्ट बजाता है। तो क्या एक ही सेकंड में दोनों जगह पार्ट बजाए, या एक सेकंड में एक जगह और दूसरे सेकंड में दूसरी जगह, ऐसे पार्ट बजा सकता है? वो तो सूक्ष्म शरीरधारी है ना। हाँ, सूक्ष्म शरीरधारी ही तो पार्ट बजाएंगे। शिव को तो सूक्ष्म शरीर होता ही नहीं, वो तो अत्यंत सूक्ष्म है। वो अति सूक्ष्म होने के कारण एक ही समय में अनेकों बच्चों में पार्ट बजा सकता है। बाकी मनुष्य आत्माएं नहीं, मनुष्य आत्माएं सभी काल में बंधी हुई है। वो एक सेकंड का काल हो, या एक घंटे का हो, या एक मिनट को हो। हाँ है, कोई नई आत्मा ज्ञान सुनती है और कोर्स करने के बाद गीता पाठशाला पे ले जाते हैं, तो गीता पाठशाला वाली माता कहती है यहाँ पे भर्ती करके आओ, ये ऐसे नहीं आओ। ऐसा कोई नियम नहीं है। माता जी ने ऐसा ही बोला, एक आत्मा आई थी कर गया तो कहती रोज आओ। अब वो चाहे मिनी मधुबन हो, चाहे गीता पाठशाला हो, कोई भी नई आत्मा आती है तो भले उसको डायरेक्ट क्लास में मत बैठाओ, क्योंकि डायरेक्ट क्लास में बैठने से वो कुछ समझेगा नहीं। पहले उसको बैठ करके समझाओ। नहीं, कोर्स करने के बाद बाबा। हाँ, तो कोर्स करने दो ना गीता पाठशाला में। नहीं, कोर्स करने के बाद गीता पाठशाला में क्लास करने जाते। आपके ऊपर उनको विश्वास नहीं है, आपने क्या कोर्स कराया। वो गीता पाठशाला की इंचार्ज कह सकती है आप यहाँ भी 2-3 दिन हमारे सामने बैठ करके सुनिए, तो सुनवा दो। आप जबरदस्ती क्यों करते हैं कि नहीं डायरेक्ट क्लास में बैठाओ ही बैठाओ। हम तो पूछ रहे हैं। हाँ, तो बताया कि उनको पहले 7 दिन का कोर्स दिलवाओ, कोर्स लेने के बाद फिर मना नहीं कर सकते। नहीं तो बाबा उनके पास भी गई वो आत्मा पहले, तो उन्होंने हमारे पास दे दिया, फिर हमारे यहाँ से उसने कोर्स किया, इसके बाद वो क्लास में गई। क्लास में गई तो वो कोर्स कराए, और कोर्स कराने के बाद क्लास में भी बिठाए। और हाँ, 2 बच्चा हो गया, एक 4 नंबर के बच्चा के, और 2 बच्चा हो गया, उससे पागल होगा साहब। बाबा से बच्चा में उठा के फेंका। बाबा क्या करे चाहिए। बालक के 2 बच्चे हो गए हैं? बालक के इनके पुत्र के 2 बच्चे हो गए हैं, हाँ, और 2 बच्चों को उठा के फेंक दिए। क्या करना चाहिए? हैं? आदमी पागल हो गया। आदि पागल। हैं? लड़का पागल हो गया। लड़का पागल हो गया, अपने बच्चों को उठा के फेंक दिया। 2 बच्चे, इनके बेटे के 2 लड़के हो गए, 2 लड़के हुए, और लड़का पागल हो गया है। लड़का जिसने बच्चे पैदा किए वो पागल हो गया, और वो अपने बच्चों को उठा के फेंक देता है। क्या करना चाहिए ये? वो पागल है, अपने बच्चों को लाके माताजी के पास फेंक देता है। हैं? इन्होंने शादी कराई होगी बच्चे की। जो ज्ञान में चलने वाली माता है, ज्ञान में चलने वाले पिता हैं, उनको अपने बच्चों की शादी कराना चाहिए, शादी नहीं कराना चाहिए। और शादी कराते हैं जब तो अच्छा है बाबा, जब शादी तो भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। खुद जाएंगे स्वर्ग में और बच्चों को ढकेलेंगे नरक में। जय जय सिया राम।
देखो ना उसके बच्चों को सामने दृष्टि क्या नहीं है। सन 18 में बाबा की प्रत्यक्षता होगी तो बाबा गुप्त हो जाएंगे, तो फिर बाबा का बच्चों को प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और बाबा की दृष्टि मिलेगी, दृष्टि प्यार। बाबा ने जो मुरली में बोला है वो क्या बोला? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खेलेंगे, साथ खाएंगे, ये सब भूल गए। लेकिन बच्चे बन करके रहेंगे। बाप के सिवाय बच्चे किसी और के प्रभाव में ना आए। अगर और से प्रभावित हो गए तो और की प्रजा बन गए।